सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वायरल विदक्ष में। दोस्तों जैसा है आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की जो तारीखें हैं वो बार बार बढ़ रही है। यानी कि पहले 22 थी, फिर 14 हुई, अब 17 हो गए। तो यानी कि कुछ नहीं कह सकते कि लॉकडाउन कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो चलिए आज मैं इसी बारे में एक जो अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ऑनलाइन ही अपने मोबाइल पर, तो उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी खबर देखी। तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा आप सभी इसमें देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालयों में 6 जुलाई से होगा सत्र शुरू। दोस्तों पक्का नहीं है कि ये होगा भी या नहीं होगा। इन सब की जानकारी तो इस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद ही मिलेगी। तो चलिए मैं अब देखता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है शैक्षिक कैलेंडर 2020-21 जारी। प्रथम वर्ष में 17 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। यानी कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो 17 तारीख है अगस्त की, उससे सत्र शुरू होगा। और फिर ऊपर इन्होंने लिख रखा है कि 6 जुलाई से शुरू होगा सत्र। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऊपर तो उन्होंने कह दिया कि 6 जुलाई से शुरू होगा सत्र, फिर नीचे क्या लिखा है कि प्रथम वर्ष में 17 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। तो चलिए ये बात तो पूरी न्यूज़ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब मैं आपको पूरी खबर बताने वाला हूँ कि क्या है। उत्तर प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक सत्र 2020 तथा 21 में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं 17 अगस्त से संचालित होंगी। यानी कि दोस्तों अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे केवल इतना समझ में आया कि जो आपकी ग्रेजुएट तथा अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जो पढ़ाई थी, यानी कि जो प्रथम वर्ष में नए स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेंगे वो अब 17 अगस्त से संचालित होंगे, जबकि द्वितीय वर्ष, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष की जो कक्षाओं का संचालन 6 जुलाई से शुरू होगा। यानी कि दोस्तों इसमें इन्होंने लिखा है कि जो प्रथम वर्ष का है वो तो 17 अगस्त से ही होगा, लेकिन जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो कुछ में फोर्थ ईयर का भी है कुछ कोर्सेज में, तो उनका 6 जुलाई से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक कैलेंडर 2020-21 जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मोनिका सहगल गर्ग ने शैक्षिक सत्र 2020-21 के प्रथम वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षा और वार्षिक परीक्षा 15-20 दिन में लंबित से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने लॉकडाउन के चलते समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ग्रीष्म अवकाश सहित एवं अवकाश में कमी करने के साथ ही विवि में दैनिक अध्ययन की अवधि को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। यानी कि दोस्तों जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जो आपके गर्मियों की छुट्टी अब पड़ती थी, यानी कि जून जुलाई में आपको जो है गर्मियों की छुट्टी सरकार द्वारा दी जाती थी कि बच्चे जो हैं वे अपने आसपास अपने मोहल्ले में या फिर अपने किसी भी उसमें खेले कूदे मौज ले मस्ती लें, अपने परिचितों के यहाँ पर जाएं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको पहले ही लॉकडाउन की वजह से इतनी छुट्टियां मिल चुकी हैं, तो अब आपको ये छुट्टियां नहीं मिलने की। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अवकाश में कमी करने के साथ ही विवि दैनिक अध्ययन की अवधि को भी बढ़ाने का मतलब कि एक तो आपकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी और जो समय है कॉलेज का वो भी अब चेंज कर दिया, यानी कि उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। पहले आपको 6 घंटे कॉलेज खुलता था, तो लगभग 7 से 8 घंटे खोलने की जो है वो प्रक्रिया शुरू कर देगी यूनिवर्सिटियाँ। सत्र 2021-22 में प्रवेश के पठन 5 जुलाई 2021 से शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। और प्रमुख सचिव ने शैक्षिक सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष की शेष परीक्षा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्राथमिकता से कराने उनका परिणाम जल्द से जारी करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो हमारी परीक्षाएं यानी कि अंतिम वर्ष के जो अब इस साल जो 19-20 का हमारा जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का हो चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम रुके हुए थे, यानी कि बीच में एग्जाम आपके 1 या 2 या फिर 3 एग्जाम हो गए थे और फिर लॉकडाउन लग गया और इस कारण आपके एग्जाम नहीं हुए, तो दोस्तों उन एग्जाम को परीक्षाएं अब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यूनिवर्सिटी जो है वो कराएगी और प्राथमिकता उनको देगी।
और उसके बाद परिणाम जो है वो जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, आपकी परीक्षाएं होंगी, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोचते थे कि परीक्षा नहीं होगी, अब उन्हें ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा, उन्हें ऐसे पास कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। आपका जो है परीक्षा तो होगी, अंतिम वर्ष की तो होगी। मैं सेकंड वर्ष का इसमें कुछ नहीं लिखा गया है। और देखिए उन्होंने प्रथम और द्वितीय वर्ष की शेष परीक्षाएं कराने व उनका परिणाम घोषित करने का भी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सेकंड वर्ष, प्रथम वर्ष और क्या नाम आपका थर्ड ईयर का भी ये जो है वो कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। यानी कि इसमें कहा गया कि पहले तो आप थर्ड ईयर की कराओ, मतलब कि जिनका जो होने वाली है डिग्री पूरी उनकी करा दो और उनकी डिग्री उनके हाथ में दे दो, ताकि वो कुछ अपने फ्यूचर में कर सकें। और रही बात सेकेंड ईयर व फर्स्ट ईयर की, तो उनको हम आराम से देख लेंगे, लेकिन कार्य योजना आप उनकी भी बना लीजिए, ऐसा कहा है यूनिवर्सिटियों को सरकार की तरफ से। गर्ग ने मतलब जो इसके सचिव है गर्ग साहब, उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी जिला प्रशासन की सहमति से जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो अभी तक आपकी परीक्षाएं हो चुकी थी, जिन छात्र छात्राओं की उनकी परीक्षाएं तो हो चुकी थी, लेकिन जो कॉपियां चेक होनी थी वो भी नहीं हो पाई थी, तो अब उन कॉपी चेक करने का जो निर्देश है वो भी दिया गया है। लेकिन ये पहले ये भी कहा गया है कि जो जिला प्रशासन है उसके अनुसार ही आप, जिस तरीके से जिला प्रशासन आपको छूट देता है, कॉपियां चेक करने की अनुमति देता है, उसी हिसाब से आप कॉपियां चेक करें। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यही है शैक्षिक कैलेंडर 2020। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कैलेंडर है क्या। इसमें लिखा है स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि जो है वो 14 अगस्त 2020, यानी कि किसी भी डिग्री को करने के लिए आपको जो एडमिशन लेना हो 14 अगस्त 2020 तक लास्ट है शायद आपका। और प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन 17 अगस्त से, यानी कि जो अब नया जो वर्ष शुरू होगा, यानी जो एजुकेशनल ईयर जो शुरू होगा आपका, वो 17 अगस्त से शुरू कर देगी सरकार। और विषम सेमेस्टर परीक्षाएं प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर नवंबर 2020 के चौथे सप्ताह में, यानी कि प्रथम वर्ष की प्रथम सेमेस्टर की को छोड़कर बाकी जितने भी सेमेस्टर है आपके, उनकी जो आपकी परीक्षाएं होगी नवंबर 2020 के चौथे सप्ताह में, यानी कि नवंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर के आसपास ही आपकी परीक्षाएं होंगी। प्रथम वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो दिसंबर 2020 के द्वितीय तृतीय सप्ताह में होगी। दोस्तों इसमें मुझे लगता है कि इसलिए कराया जा रहा है कि प्रथम वर्ष का जो है वो पहले से हिसाब अटका पड़ा है, जिनका एडमिशन अभी चल रहा है, इस कारण इसको थोड़ा लेट किया है। मैंने जानते इसको लेट क्यों किया है। और सम सेमेस्टर की द्वितीय सेमेस्टर को छोड़कर 1 जनवरी से होगी दोस्तों, यानी कि सम और विषम की अलग अलग कराएगी यूनिवर्सिटी। और द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभ जो हो गए वो 15 जनवरी 2020 से होगी। अंतिम प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएं, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल तथा जो वाइवा होता था, वॉइस वाइवा, वो 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 तक होगा आपका। और वार्षिक परीक्षाओं का जो आयोजन होगा वो प्रथम वर्ष को छोड़कर, यानी कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, उनका 5 मार्च से 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल 2021 के बीच होगा, यानी कि अगले साल, इन्हीं महीनों में, अगले साल लगभग 1 साल बाद। और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 से 28 मई 2021 तक होंगी आपकी। और परीक्षा का परिणाम घोषित होगा आपका 15 जून 2021 को, यानी कि लगभग 1 साल बाद। और शैक्षिक सत्र 2021-2022 की कक्षाओं का संचालन जो होगा दोस्तों 5 जुलाई 2021 के बाद ही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा हमारे चैनल लेटेस्ट वायरल विदक्षों को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कोई ऐसी न्यूज़ आई तो हम सबसे पहले आपको बता सकें। दोस्तों जो जानकारी आई थी मेरे पास वो मैंने आपको बता दी। आप वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कोई वीडियो में आपको कोई परेशानी हो या कोई बात आपकी समझ में न आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में पूरी जानकारी सही से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं, बाय बाय।